चरणों से निकली ये गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया का जिसने सारी दुनिया का उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, सदा वृंदावन पाऊं, सदा वृंदावन की बरसात निकला इस समय हम वृंदावन कुंभ मेले के माँ ध्यान मूर्ति जी के महाराज जी के यहाँ पे पंडाल में हैं, वो हमारे साथ हैं और उनको लेकर यहाँ जो पंडाल में तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही जो ये जो पूरा मेला है, जो आध्यात्म का ये जो मेला लगा है, उसको लेकर क्या उनके विचार हैं। सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो माहौल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी को एक बार हमारी ओर से राधे राधे है। निश्चित रूप से इस बार वृंदावन कुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये हरिद्वार कुंभ से पूर्व वैष्णवों की एक बैठक सदियों से लगती चली आई है। पहले के समय में क्या होता था कि एक तैम्बूर नाम का म्लेच्छ आया था करीब 1398 में, उसने हरिद्वार में बहुत नरसंहार कराया था कुंभ में, तो उससे बहुत भयभीत हुआ था जो समाज है। तो ये तय किया गया कि हम यहाँ पर एक बैठक करेंगे और बैठक करेंगे 1 महीने का सत्संग करके, फिर हम लोग इकट्ठे होकर समूह बनाकर यहाँ से चलेंगे। ये तो ऐतिहासिक रीज़न है। और रीज़न ये है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ ब्रज में सभी तीर्थ बुलाए हैं। लगभग ऐसा कोई तीर्थ, कोई धाम नहीं है जो भगवान ने ब्रज में न बसाया हो। तो कुंभ ही कैसे अलग रह जाता, तो कुंभ को भी भगवान ने ब्रज में आमंत्रित किया है। तो ये भगवान कृष्ण की लीला स्थली में कुंभ भी आकर के जैसे सबने हाजिरी लगाई है ऐसे ही हुआ है। और वैष्णव जो हैं, हरिभक्त जो हैं, उनके जीने का एक तरीका होता है, वो भाव प्रधान होते हैं, प्रेम प्रधान होते हैं। और यमुना जो है कालिंदी, वो जीवंत हैं। उन्होंने ही अपने पोते ब्रजनाभ को कहा था कि इस नगरी को पुनः बसाना, तभी तो ये ब्रज नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। आज भी यमुना महारानी का जीवंत होना ही बहुत सारे भक्तों को गोपी भाव देने के लिए प्रेरणा बनता है। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ तक हो पूरे देश में हम लोग गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा सकें और यमुना महारानी को, गंगा जी को अविरल शुद्ध धारा के रूप में देख सकें। ये देश फिर से संतों की महिमा को समझ रहा है, जान रहा है। बहुत दिन हो गए थे ये चीज़ देखे हुए कि पैंट वाले से पहले भी धोती वाले को आगे किया जाए। वो चीज़ आज देखने के लिए मिल रही है कि तुम बहुत बढ़िया सूट पहन के आए हो तो शायद तुम्हें जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया है, पर अगर भगवा शॉल तुम्हारे कंधे पर पड़ी है तो तुम्हें जाने दिया जा रहा है। ये भगवा रंग प्रतीक है कि तुम्हारी जो सनातनता है वो आगे बढ़ रही है। अब हम लोगों को इस सनातनता को राम जी की मर्यादा पर खरा उतारना है और अपने जीवन को आगे भक्ति मार्ग पर ले जाना है। वैष्णव बैठक इस बार का महाकुंभ हम सब के जीवन में भक्ति को, भाव को बढ़ाने वाला हो, ऐसी मैं मेरी ओर से कामना करूँगी। यहाँ इस जो बैठक है ये कुंभ पूर्व की, इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले के मुकाबले प्रशासन बहुत सक्रिय है। 2010 में जब मैं छोटी थी उस समय, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस समय की अपेक्षा इस बार की सुंदरता, व्यवस्था, स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने तो निर्णय किया है कि राधा रानी प्रसादम में एक दिन हम कुंभ के दौरान जो भी अपने सफाई कर्मचारी हैं उन सबका सम्मान अपने पंडाल में करेंगे, ऐसा हमने निश्चय किया है। आपके पंडाल में इस आयोजन के दौरान किस किस तरह के कार्यक्रम या आयोजन किए जा रहे हैं? इस समय आपके पंडाल में राधा रानी प्रसादम की ओर से निःशुल्क भंडारा चल रहा है। दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, बल्कि 8 बजे तक
कोई भी भोजन करने आता है, हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रेम और सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराते हैं, साधु संतों को भी और आगंतुक को भी। और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, प्राथमिक चिकित्सा, वो भी राधा रानी प्रसादम की ओर से ही की गई है, जिसमें आयुर्वेदिक आपके वृंदावन के जाने माने वैद्य जी हरिओम चतुर्वेदी जी बैठे हैं, और एलोपैथी की ओर से भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं। और आने वाले समय में हम लोगों एक दिन का नेत्र शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें जिनको नेत्र से परेशानी है राधा रानी प्रसादम की ओर से उनको दवाई भी दी जाएगी और निःशुल्क ट्रीटमेंट एक अच्छे सम्मानित डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब सेवाएं आपके यहाँ राधा रानी प्रसादम से चली रही हैं। बाकी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ सत्संग चल रहा है, जो 28 तारीख तक अभी चलेगा, और 1 तारीख से फिर भागवत कथा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी, कोई खास संदेश जो भक्तों को देना चाहिए? धर्म को लेकर जो आपके हृदय में थोड़ा बहुत संशय है, विवाद है, उसको समाप्त करिए। और मेरी प्रार्थना है, आपस में लड़ने की बजाय जो बाहर से फुअड़पन फैल रहा है उसको रोकिए, और सोशल मीडिया पर भी जो फेक आईडीज़ बनकर जो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं उनको रोकिए। यही मेरे सबसे बड़ी आपसे प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने बताया यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, आध्यात्म से जुड़े में, और ये जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक है इसका जो महात्म है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, और साथ ही उन्होंने जो कामना की है कि सभी धर्म की ओर बढ़ें। और आज वो दौर आ गया है जब एक भगवाधारी अंग्रेजी सूट बूटधारी से आगे चलता है। प्रसन्नता होती है जब सनातन संस्कृति आगे बढ़ती है।